हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो तक आपके सेंटेंस फॉर्मेशन या टाइम एंड टेंस दोनों का एक ही मतलब होता है वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब उसके बेसिस पे हम आपके पास करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद में स्पॉटिंग एरर्स। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट कम्स अंडर द बेसिक्स, वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हमने आपके सामने लिखे हैं। उसके बाद 2 वीडियो बनाएंगे हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पर, जो बिल्कुल बेसिक्स होंगे। और उसके बाद में हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और टाइम इन सेंटेंसेस, टाइम इन टेंस के कुछ वीडियो आपको देंगे, जो क्वेश्चन उसमें होंगे जो आपके रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन, स्पॉटिंग एरर्स या फिर सेंटेंस करेक्शन या फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसको सी पहला, जितनी भी मैंने वीडियोस आपके सामने सेंटेंस फॉर्मेशन के, टाइम एंड टेंसेस के बताए थे, उसमें हर एक रूल्स बताया था, मैं लिखवाया भी था स्टूडेंट्स। उसी के बेसिस पे आपके पास को करेक्ट होना है सेंटेंस। कहीं कहीं गलती है, उसी की गलती, कहीं कहीं एरर है। कौन सी एरर है? जो आपके पास फंडामेंटल की है। फाइन, तो पहले हम बात करते हैं पहला सेंटेंस। द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच टू सिनेमा हॉल। द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। तो इसमें कहीं कहीं गलती है स्टूडेंट्स। आपको हिंदी में तो द फिल्म स्टार्टेड, फिल्म स्टार्ट हो गई थी हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले। ठीक है, तो ये आपके पास किससे जुड़ा हुआ है? बिफोर से। तो मैंने आपके रूल बताया था कि समटाइम्स इट हैपन्स, आपके पास में 2 एक्शन मिलेंगे, दोनों किस में होते हैं? पास्ट में। और दोनों जो होते हैं वो वन आफ्टर अनदर होते हैं। उसके बाद में मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास कभी भी बिफोर आता है तो पहले वाला सेंटेंस आपके पास पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो इधर आपके पास क्या आया? बिफोर। तो बिफोर से पहले वाला होना चाहिए हमेशा पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो बाद वाला तो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में है, पर पहले वाला पास्ट परफेक्ट में नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ, नॉट इन प्लेस ऑफ, तो इधर आपके पास इंसर्ट क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हैड। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। तो अभी क्लियर हुआ? यदि ये चीज आपके पास आफ्टर का आता तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में। आपको याद होगा तो जब सेंटेंस मैंने आपके पास पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था उसमें मैंने एग्जांपल दिए थे पेशेंट के। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम और बिफोर द डॉक्टर रीच। तो वही आपके पास फंडामेंटल की गलती स्टूडेंट्स। आई थिंक पहला सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। सेकंड, I am working on this project for the last 6 months. अब जरा ये बताएं, आपके पास एक्शन इज कंटिन्यूड और मोरओवर आपके पास क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, फॉर दे रखा है। फिर मैंने उस समय बताया था आई वॉज वेरी मच कैटेगरिकल, आई वॉज वेरी मच क्लियर कि इफ एक्शन इज कंटिन्यूड एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन, यदि आपके पास एक्शन क्या हो? कंटिन्यू होता है या फिर V1 प्लस ING होती है और आपके पास सेंस एंड फॉर होता है, तो सेंटेंस मस्ट बी परफेक्ट कंटिन्यूअस। मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, आपके पास में इन प्लेस ऑफ एम, आप एम को डिलीट कर दो और आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव बीन। क्या होती है? हैव बीन। तो सेंटेंस आपके पास बनेगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 6 months। कैसे पता चला? टाइम को देख करके पता चला। और आपके पास एक्शन क्या है? कंटिन्यूड। ये दोनों चीज आपके पास किसी भी सेंटेंस में आती है तो सेंटेंस विल बी, सेंटेंस हैज टू बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 6 times। आई थिंक सेंटेंस शुड बी क्लियर। They will finish their work by 2 PM। स्टूडेंट्स, सेंटेंस काफी क्लियर है। मैंने आपको ये बताया था कि यदि कभी किसी भी सेंटेंस में आपके पास बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय द एंड, एक बार एक सुने,
बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय द एंड। यदि ये कभी भी इस तरह के शब्द आते हैं तो सेंटेंस हैज टू बी फ्यूचर परफेक्ट। किसकी वजह से? बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय द एंड। इसमें आपके पास क्या रहा? बाय 2 PM, तो आपके पास क्या मिला? टाइम मिला। और जब टाइम मिला तो सेंटेंस किस में रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर स्टूडेंट्स आपके पास में फिनिश में क्या लगा दो? ईडी लगा दो। और आपके पास जो दे विल है उसमें क्या लगा दो? दे विल हैव। क्या लगा दो? दे विल हैव। तो वेरी सिंपल ये चीज आप कहीं यू मस्ट नोट डाउन इट। कौन कौन सा? बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम और बाय द एंड। या बाय के बाद कोई टाइम आता है तो सेंटेंस हमेशा रहता है किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल हैव प्लस शैल हैव या फिर विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वो चीज मैंने आपके सामने यहाँ डिक्टेट कर दी। नेक्स्ट, by 11 o'clock yesterday I had caught only one fish. By 11 o'clock yesterday I had caught only one fish. तो पहली बात आप ये समझें, जब yesterday आता है तो सेंटेंस मस्ट बी ओनली पास्ट इंडेफिनिट। वो चीज बता रखी है मैंने आपके पास कि कभी भी आपके पास yesterday आता है तो सेंटेंस मस्ट बी पास्ट इंडेफिनिट। तो एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि यदि आपके पास बाय दिस टाइम या बाय के बाद कभी भी टाइम आता है तो सेंटेंस कहां चला जाता है? आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट में। इधर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास क्या आया हुआ है? यस्टरडे आया हुआ है। यस्टरडे की वजह से हम वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। और इस बाय और टाइम की वजह से सेंटेंस किस में बनेगा? परफेक्ट में। तो सेंटेंस शुड बी इन पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट आपके पास आया हुआ है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या था? करेक्ट था। एक बार और समझे। हमने तो आपको ये बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास यस्टरडे आता है तो यस्टरडे की वजह से सेंटेंस किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में। थिंग्स आर क्लियर। इसका मतलब कहीं कहीं सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? पास्ट के बारे में बात कर रहा है। बट आपके पास इधर यदि बाय के बाद टाइम आता है, जैसे इधर टाइम आया हुआ है, तो यदि आपके पास बाय के बाद टाइम आता है तो सेंटेंस कहां चला जाता है? परफेक्ट में। अब कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या था? करेक्ट था। आई एम लिविंग हियर सिंस 2005। सेम गलती स्टूडेंट्स, आपके पास क्या मिला? टाइम मिला सिंस 2005। एक्शन आपके पास क्या है? कंटिन्यूड है। ठीक है, यदि आपके पास कभी भी सिंस एंड फॉर मिलते हैं और एक्शन इज कंटिन्यूड, एक्शन आपके पास कंटिन्यू मिलता है, तो सेंटेंस मस्ट बी इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंटेंस मस्ट बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर, इन प्लेस ऑफ आई एम आपके पास क्या बन जाएगा? आई हैव बीन। सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ठीक है स्टूडेंट, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। नाउ सेंटेंस मस्ट बी क्लियर। इट इज टाइम ही शुड गो देयर। सिक्स्थ सेंटेंस एक बार समझे। इट इज टाइम ही शुड गो देयर। स्टूडेंट मैंने तो आपको जब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि यदि कभी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम आपके पास कभी आता है और उसके बाद कभी भी सब्जेक्ट आता है तो बाद वाला सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट। या फिर बताया था कि उस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। किसकी वजह से? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम, राइट टाइम। तो आपके पास सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ? इट इज टाइम से। और आपको मोरओवर क्या मिला? सब्जेक्ट मिला।
इसकी वजह से और इसकी वजह से द सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसके बाद में आने वाली वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो आप स्टूडेंट शुड को हटा दें और गो को चेंज कर दे। गो की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, वेंट बनती है। क्या बनती है, वेंट बनती है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो आएगी टाइम एंड टेंसेस की, उसमें हम लेंथी क्वेश्चंस, लेंथी सेंटेंस बताएंगे, और वो सेंटेंस बेस आपके पास यही होगा, पर वो सेंटेंस होंगे जो रिपीटेडली आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पर बेस आपके पास इधर से होगा। तो यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उधर आपके पास कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या होना, इट इज टाइम ही वेंट देयर, किसकी वजह से, कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइम से, और मोरओवर इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। तो यदि सेंटेंस आपके पास इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम इससे स्टार्ट होता है और आपके पास सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बाद में आने वाली वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, V2 होती है स्टूडेंट्स। सी, he had been living in Hyderabad before coming here। हिंदी में मीनिंग समझे, यहां आने से पहले वो हैदराबाद में रह रहा था। अब स्टूडेंट जरा ये बताएं, हमने आपसे ये बोला कि यहां आने से पहले वो हैदराबाद में रह रहा था, क्या इसमें कोई टाइम आया कि 4 साल से रह रहा था, 5 साल से रह रहा था, 2 महीने से रह रहा था, 3 महीने से रह रहा था? आपके पास एक्शन तो कंटिन्यू है रहने वाला, पर आपके पास टाइम नहीं है। और मैंने तो आपको ये बताया था कि यदि आपके पास एक्शन कंटिन्यू होता है और आपको टाइम मिलता है तो सेंटेंस मस्ट बी इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मे बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए जरा इस 7 सेंटेंस में आपके पास एक्शन तो कंटिन्यू है, नो डाउट, लिविंग, पर इधर सेंटेंस के अंदर कोई भी किसी भी तरह का टाइम नहीं दे रखा है। जब टाइम नहीं दे रखा है तो हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। रिमेंबर दैट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए हमको 2 चीज की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन कौन सी? आपके पास टाइम मिलेगा और एक्शन क्या होगा, आपके पास कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें किसकी कमी है? आपके पास टाइम की कमी है। जब टाइम सिंस एंड फॉर नहीं दे रखा, जब सिंस एंड फॉर नहीं दे रखा तो एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बन सकता। इसको अब कैसे करेंगे? तो आप इस हैड बीन को रिमूव कर दें और हैड बीन के प्लेसेस पे, हैड बीन से हमको पता चला कि वी वर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो हम क्या लगा दें, ही वॉज। क्या लगा दें, ही वॉज लिविंग इन हैदराबाद बिफोर कमिंग हियर। यहां आने से पहले वो हैदराबाद में रह रहा था। तो आपके पास टाइम नहीं, इसकी वजह से हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। आई थिंक सेंटेंस शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, 8th sentence, 8th, the news of this death was not declared so far। अब स्टूडेंट आपके पास में शब्द आया so far, फाइन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था आपके सामने, यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास so far, lately, recently, already, इस तरह के एडवर्ब कौन कौन से, so far, lately, रिसेंटली या फिर yet, यदि ये शब्द आपके पास आते हैं तो सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट याद रखना, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसी की बेसिस पर। आपको मीनिंग से लेना देना नहीं होता है, यू हैव टू स्टिक विद द ग्रामर रूल्स। तो ग्रामर तो ये होती है कि यदि कभी भी आपके पास में so far आता है, क्या आता है, so far, तो so far की वजह से सेंटेंस किस में रहता है आपके पास में, प्रेजेंट परफेक्ट। और भी शब्द मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे आपके पास so far हो गया, या फिर आपके पास क्या होगा, yet, या फिर आपके पास क्या होगा, already, या फिर आपके पास क्या हो गया, so far हो गया, yet हो गया, already हो गया, या फिर recently, क्या हो जाता है, recently, या फिर आपके पास lately। इन शब्दों को यू मस्ट नोट डाउन इट, कौन कौन से, lately,
रिसेंटली, ऑलरेडी, यट एंड सो फार। यदि इस तरह के वर्ड आपके पास आते हैं किसी भी सेंटेंस में, स्टूडेंट याद रखना, तो सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट most of the times. Fine, clear? Sentence should be clear. I think explanation also should be clear to you students. See next. अब ये क्या बन जाएगा? The news of this death was not declared. हमने तो ये किस्म बनाया past indefinite का passive है। किसका है? past indefinite का passive। पर हमको कहाँ पे लेके जाना आपके पास में ये present perfect में, और याद रखना present perfect की passive बनेगी, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, आप इसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट की पैसिव। हाँ, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट का पैसिव नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, बिकॉज आपके पास में सो फार आ रहा है। तो आप इस वाज को हटा दो, ठीक है। ये तो डिक्लेयर्ड आपके पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों की सेम होती है। द न्यूज ऑफ डेथ हैज नॉट बीन, The news of his death has not been declared so far. तो ये इसकी किसकी वजह से हुआ? So far की वजह से हुआ। तो याद रखना स्टूडेंट्स, यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास so far, yet, already, recently या फिर lately इस तरह के शब्द आते हैं तो सेंटेंस हमेशा किस में रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है। हमने बात की नेक्स्ट 9 सेंटेंस। इंडिया हैज वन फ्रीडम इन 1947। आपको क्लियर हो गया वो स्टूडेंट्स? जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो उसमें 4 शब्द आपको बताए थे, कौन कौन से? नेम ऑफ द ईयर, एगो, लास्ट, और आपके पास में कौन कौन सा? यस्टरडे। 4 थे। यदि 4 शब्द मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये इधर देखिए, नेम ऑफ द ईयर तो ये हो गया, फिर आपके सामने क्या लिखवाया था? यस्टरडे। फिर उसके बाद क्या लिखवाया था मैंने? एगो। और उसके बाद क्या लिखवाया था? लास्ट। और लास्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? मे बी लास्ट मंथ, मे बी लास्ट ईयर, मे बी लास्ट आवर। ये आपके पास ये शब्द नेम ऑफ द ईयर 1947, यस्टरडे, एगो और लास्ट आते हैं तो सेंटेंस मस्ट बी ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट, बशर्ते कि आपके उसके पास बाई द टाइम कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से सेंटेंस कहां बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। और विन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या रहती है? सेम रहती है। तो आप क्या रिमूव कर दो? आप हैज को रिमूव कर दो। नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। इंडिया वन द फ्रीडम इन 1947। Which book had you read last year? Same rule. Which book had you read last year? Students, जरा ये बताएं आपके पास क्या आया? लास्ट। जैसे आपने फोकस किया किस पे? लास्ट पे, then you should make a image in your mind. The sentence must be only in past indefinite. किसमें? past indefinite। पर ये सेंटेंस हमने किस में बनाया है? past perfect में। तो इसकी वजह से, लास्ट की वजह से, जो लास्ट आपके पास आया है तो सेंटेंस मस्ट बी ओनली पास्ट इंडेफिनिट। तो इन केस ऑफ हैड, किसकी जगह पे? आप हैड की जगह पे क्या लगा दो? डिड लगा दो। पहले जब हैड था तो हम इसको प्रोनाउंस क्या किया था? रेड। स्पेलिंग रिमेन सेम। अब आपके पास डिड है, सेम आपके पास अब क्या बन गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको प्रोनाउंस करेंगे हम रीड। पहले रेड प्रोनाउंस किया था कि दैट वाज हैड, और उस समय वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? थर्ड फॉर्म। जैसे ही हमने डिड लगाया इन प्लेस ऑफ हैड, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और अब हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको प्रोनाउंस करेंगे रीड। नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। I think what explain I am doing here, things must be clear to you students. See, she is often coming to me on Sunday. स्टूडेंट, हमने बोला she is often coming to me on Sundays। समझना, इसमें किसी भी व्यक्ति की हैबिचुअल एक्टिविटीज या रूटीन एक्टिविटीज, किसी भी व्यक्ति की जब रूटीन एक्टिविटीज को हम एक्सप्लेन करते हैं तो सेंटेंस किस में बनता है? द सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जनरली मैंने आपको कभी लिखवाया होगा
एवरी डे, दिस डे, टुडे, ये सब सेंटेंस यदि किसी व्यक्ति की आदत को इंडिकेट करते हैं तो सेंटेंस हमेशा कहाँ बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमने बना किस में रखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ऑफन की वजह से, ऑफन एक एडवर्ब होती है और ऑफन का जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? इंडेफिनिट में। क्यों? कि ये एडवर्ब किसी भी व्यक्ति की आदत को इंडिकेट करती है, किसी भी व्यक्ति की रूटीन एक्टिविटीज को इंडिकेट करती है। ठीक है, और जब किसी भी व्यक्ति की आदत को या रूटीन एक्टिविटीज को इंडिकेट करती है और वो सेंटेंस हमेशा किस में रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सी स्टूडेंट्स, आपके पास में आप किसको हटा दो? इज को हटा दो। ठीक है, और इन प्लेस ऑफ कमिंग ये आपके पास क्या बन जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो सेंटेंस बन जाएगा शी कम्स। तो करेक्ट सेंटेंस आपके पास क्या बनेगा? शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। रिमेंबर दैट। तो वो चीजें आई वाज वेरी मच क्लियर, कैटेगरिकल, आई वाज वेरी मच लूसिड। कब? जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी भी व्यक्ति की रूटीन एक्टिविटीज, किसी भी व्यक्ति की हैबिट या फिर स्टेटमेंट और फिलॉसफी, 5 रूल आपको लिखवाए थे। तो जब किसी भी सेंटेंस में दे रखा होता है तो सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। फाइन। सेंटेंस नंबर 12, शी डिड नॉट कम हियर यट। तो जरा इसके बेसिस अभी बताया था मैंने आपके पास में ये यट वाला। यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास यट आता है, क्या आता है? यट। तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। हमने सेंटेंस कहां बनाया है? पास्ट इंडेफिनिट। तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट में। इन प्लेस ऑफ डिड नॉट आप क्या लगा दो? शी। शी हैज नॉट कम। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। तो कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। इसी वजह से हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तो अब फाइनली आपके पास करेक्ट सेंटेंस क्या बना? शी हैज नॉट कम हियर यट। इसके बेसिस पर काफी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाती हैं और मैंने आपको काफी क्लियर भी किया है कि ये किसी भी सेंटेंस में सो फार, यट, ऑलरेडी आते हैं तो हमेशा सेंटेंस या फिर और भी लिखा है रिसेंटली, लेटली, तो सेंटेंस किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट। सी स्टूडेंट्स, नाउ 13, आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years। स्टूडेंट, सेम सेंटेंस में आपको डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट परफेक्ट। हमने तो आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको टाइम नहीं मिल सकता है। यदि आपको टाइम मिलता है तो वह सेंटेंस कहां चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। इवन इफ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन हिंदी, समझना, यदि आप इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो ये मीनिंग अपना क्या देता है? हिंदी में क्लियर देता है, पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट इट। आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years, इसका मतलब क्या बनता है? मैं पिछली 20 साल से उसको जानता हूं। सेंटेंस ऑल्सो करेक्ट, हिंदी में मीनिंग करेक्ट है, पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट। ग्रामर ये बोलती है कि कभी भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम नहीं मिल सकता है, और यदि आपको टाइम मिलता है तो सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट्स, इसका मतलब समझना, हम हाउ वी विल करेक्ट दिस सेंटेंस। आप इसको ऐसे करेक्ट करो स्टूडेंट्स, आई हैव नोन हिम, I have known him for the last 20 years। ये have और know, known वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। know, knew, known वर्ब की थर्ड फॉर्म। have की वजह से नाउ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट किसकी वजह से बना? कि आपके पास क्या आया? ये लास्ट 20 years आया। ठीक है, सी टू एंड टू मेक फॉर। जनरली स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपके पास वर्ब का है। किसका सेंटेंस है? वर्ब का। तो आप देख सकते हो, यदि आपके पास यहाँ पे सिंगल डिजिट आती है तो हमेशा वर्ब क्या आती है? इसमें सिंगुलर आती है। क्या आती है? सिंगुलर। यदि आपके पास 2 and 3 आता, क्या आता? 2 and 3। फिर आपके पास मेक आता, फिर आपके यहाँ क्या आता? 5 आता। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यदि आपके पास एंड के साइड में दोनों सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं या सिमिलर डिजिट होती है तो दैट टाइम वी कंसीडर एज ए सिंगुलर।
जब सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो वह भी इसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो जैसे 2 and 2 आपके पास सिंगुलर डिजिट है तो वर्ब क्या बना दिया, सिंगुलर एस लगा करके। यदि आपके पास डिफरेंट डिजिट्स आती तो फिर आपके पास वर्ब क्या आती, प्लूरल आती। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ दिस मूवी रिसेंटली, फिर वही सेंटेंस दिया मैंने आपके पास। यदि आपके पास कभी भी रिसेंटली, लेटली, सो फार, ऑलरेडी ये सब आते हैं तो हमेशा सेंटेंस किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, आई हैव सीन दिस मूवी रिसेंटली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काफी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनको यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो जो आपके पास स्पॉटिंग एरर्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड टेंस, तो आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते। आप देखिए स्टूडेंट्स, जो आप मैंने काफी छोटे क्वेश्चन लिखवाए, काफी छोटे सेंटेंसेस डिस्क्राइब किए। आपके सेंटेंस उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके पास छोटे भी मिलते हैं और काफी बड़े भी मिलते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो इसमें वन मोर वीडियो विल मेक ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स। ठीक है, जो हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे। उसके बाद में आई विल गिव यू 2 more वीडियोस जिसमें आपके पास में स्पॉट एरर्स होंगी बेसिस ऑन द सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। तो यदि स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट ऑफ फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स।